हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला कट गाउन एंड इसे मैंने गोटा वर्क से डिज़ाइन किया है। यहाँ मैंने 3.5 मीटर कॉटन मटेरियल यूज़ किया है और ये कॉटन मटेरियल मैंने परचेस किया है वेबसाइट से जिसका नाम है द डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से आप बहुत ही अच्छे कॉटन प्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ आपको हैवी मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप पार्टी वेयर गाउन बना सकते हैं। और अगर आप परचेस करेंगे और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये गाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को आपको 4 भाग में फोल्ड करना होगा। उसके बाद आप फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7.5 इंच और आर्मोल भी मेरा 7.5 इंच है। ये 2 पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बना लिया है अपने फैब्रिक पे। एंड उसके बाद हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और 1 इंच लूजिंग रखिए और 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10.5 इंच, तो मैंने फोल्डेड साइड से 10.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आपकी जितनी भी हाइट रहेगी बॉडी की, यहाँ मैं हाइट रख रही हूँ 15 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 17 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी नीचे की ओर और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1 इंच लूजिंग रखिए और 1 इंच मार्जिन। तो मैंने फोल्डेड साइड से 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और चेस्ट बस का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस तरीके से फ्रंट आर्मोल बना लेंगे। 1 इंच का पॉइंट बाहर की ओर मार्क करेंगे एंड बैक आर्मोल के लिए बाहर से 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल दोनों बना लिया है। और अब हम यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन अपने आर्मोल्स पे देंगे शोल्डर स्लोप के लिए। और जो गले की चौड़ाई है वो हमने लगभग 3.5 इंच लिया है और शोल्डर स्लोप के लिए ये 2 पॉइंट मार्क करते हुए हम इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको 2 पार्ट मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। यहाँ मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए नेक बनाना है, जिसके लिए हम बकरम पे बनाएंगे। बकरम को हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे और चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई 6 इंच। दोनों ही पॉइंट्स मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर बाहर की तरफ हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप मिलेगा हमें। गले का जो पैटर्न है वो हमारा राउंड शेप में रहेगा। अब इस बकरम को हम अपने फैब्रिक पे स्टिक कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा स्टिक वाला बकरम है। अगर आपका नॉर्मल बकरम है तो आप सिलाई दे दीजिए इसी शेप में। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। फिर हम किनारियों को इसे मोड़ के सिलाई दे देंगे। तो यहाँ मैंने नेक बना लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। जस्ट सेंटर पे आपको इसे अटैच करना होगा और इसी शेप में किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब आपको 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट कर लेना होगा। फिर आपको ऊपर से हल्का हल्का कट दे देना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया। इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। हम यहाँ बैक पार्ट का नेक बनाएंगे, जिसको हम कपड़े पे बनाएंगे। बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल किया, उसे हाफ में फोल्ड कर लिया है। फोल्डर साइड से हम अपनी चौड़ाई मेजर करेंगे नेक की, जो है 3.5 इंच और लंबाई 5 इंच।
इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम बाहर से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए अगेन इसी शेप में राउंड शेप दे देंगे एंड इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट की नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी जो किनारी है बॉटम की, उसे हम फोल्ड करते हुए सबसे पहले सिलाई दे देंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है और अब हमें बैक पार्ट लेंगे और उसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट के बॉडी पे कट देना होगा नेक का, जो हमने इसी शेप में देंगे जो हमने कट किया था फैब्रिक पे। उसे इस तरीके से जो सेंटर वाला पार्ट था उसे हम रख देंगे फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड पे और इसी शेप में हम इसे कट लगा लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमने बैक पार्ट का नेक बनाया था उसे इस बॉडी पे उल्टा रखेंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे और पट्टी को उल्टा रखते हुए सबसे पहले किनारे पे आधे इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे आगे की तरफ फ्लिप करेंगे एंड आगे से एक और बार सिलाई दे देना होगा ऊपर से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे बैक पार्ट की नेक क्रिएट हो गया है। अब हम इसे फोल्ड करते हुए तुरपाई देंगे, लेकिन वो आखिरी में देंगे जब आपका पूरा ड्रेस रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों के नेक रेडी हो गया है। दोनों को वन अबव दे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और जो बैक पार्ट की नेक की जो पट्टी थी उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है और फ्रंट पार्ट पे इस शेप में हमने लेस लगा लिया है जो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी होगी, लेकिन स्लीव कट करने से पहले हम घेरा कट करेंगे और घेरे के साइड से जो फैब्रिक मिलेगा उससे हम स्लीव कट करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए उसकी फोल्डिंग हम सबसे पहले आपको पेपर पे बता देते हैं। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर का और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, सबसे पहले हाफ में, उसके बाद हमने ट्रायंगल फोल्ड किया है और ऊपर के साइड आपको अपना वेस्ट राउंड लेना होगा और उसे चौथा भाग लेना होगा और 2 पॉइंट मार्क कर लेना होगा जैसे हमने मार्क किया है। फिर कॉर्नर एज से आपको देखना होगा आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो उसी शेप में, राउंड शेप में आपको इस तरीके से मार्किंग करनी होगी एंड इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा वेस्ट का पार्ट रहेगा। उसके बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए, जितना लॉन्ग आपको ड्रेस बनाना है उस हिसाब से आपको हाइट लेना होगा। जैसे कि मैंने बॉडी बनाया है 15 इंच की और घेरे की हाइट मैं यहाँ रखूँगी 35 इंच, उस हिसाब से मेरा टोटल हाइट आएगा 50 इंच। उसी हिसाब से आपको हाइट लेना होगा और ऑल अराउंड मेजर करते हुए हमने इसे ज्वाइन कर लिया है और इसी शेप में आपको इसे कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक साइड फोल्डेड मिलेगी और एक साइड ओपन मिलेगी। जो साइड ओपन है वो साइड भी आपको स्टिच कर लेना होगा और नीचे की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। मैं आपको कपड़े पे बता देती हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर लिया है और नीचे आपको बहुत सारा फैब्रिक रिसीव होगा जिससे आप स्लीव आसानी से कट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद साइड आपको फोल्डेड मिलेगी और एक साइड आपको ओपन मिलेगी। जो साइड आपकी ओपन है वो साइड भी आपको स्टिच कर लेना होगा एंड नीचे की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और साथ ही साथ हम लेस लगा लेंगे गोटा वर्क की। लेस हम लगाएंगे जो हम अपने बॉडी पे लगाए थे और बाकी लेयर हम गोटा पट्टी का लगाएंगे। यहाँ मैंने 10 लेयर गोटा पट्टी का लगाया है। इस तरीके से हमने अपने नीचे के घेरे पे लगा लिया है। आप चाहो तो 15 से 20 लेयर भी लगा सकते हैं गोटा पट्टी का अपने चॉइस के हिसाब से। यहाँ मैंने आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर लगा लेंगे और अब हम यहाँ स्लीव कट करेंगे बचे हुए कपड़े से नीचे घेरे से। ये ऑलरेडी 2 पार्ट में है और इसे हम अगेन फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ मैंने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, फिर वहाँ से हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है एंड उसके बाद हम आर्म होल शेप दे देंगे इस तरीके से। फिर लंबाई जो है स्लीव की यहाँ मैं रख रही हूँ
18 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 19 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच मार्जिन और हाफ इंच लूजिंग के साथ, और सभी पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्मोल भी बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको दोनों स्लीव रिसीव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बैक आर्मोल फ्रंट आर्मोल कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ 2 स्लीव रिसीव हो गई है। दोनों स्लीव की जो किनारी है वो हमें डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने किनारियों को मोड़ लिया है। किनारी मोड़ने के बाद हम एक लेयर लेस वही लगाएंगे जो हमने अपने बॉडी पे लगाया था, और बाकी हमने 10 लेयर अपने गोटा पट्टी का लगा लेंगे दोनों ही स्लीव पे आधे आधे इंच की दूरी पे। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और स्लीव को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ध्यान दीजिए, फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे आए और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे आए। इस तरीके से ऑल ओवर आपको स्लीव को अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है और अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइज सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइज सी लिया है और इस तरीके से मेरी बॉडी रेडी है। अब हमें नीचे का घेरा बनाना है जो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। आप देख रहे हैं मैंने साइड भी सी लिया है घेरे की, और नीचे ऑल ओवर हमने लेस लगा लिया है। अब हम इस पे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। तो बॉडी को घेरे को सीधा रखेंगे और बॉडी को भी हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे। एक हिस्सा घेरे का पकड़ेंगे और एक हिस्सा बॉडी का, और राउंड में हम इसे सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ घेरा और बॉडी दोनों अटैच कर लिया है और इस तरीके से हमारा ये सुंदर सा गाउन रेडी हो गया है। इसे मैंने गोटा पट्टी से डिज़ाइन किया है। ऊपर बॉडी पे मैंने इस तरीके का डोरी प्रिपेयर किया है। अगर आपको इस तरीके का डोरी प्रिपेयर करना है, इस तरीके के वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसकी भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। सो गाइस, इस तरीके से आप रेडीमेड डोरी की तरह ऊपर टाक सकते हैं। ये सिर्फ शो के लिए रहेगा, इसे आप नीडल थ्रेड की मदद से टाक सकते हैं। और आप देख रहे हैं इस तरीके का कंप्लीट लुक मेरे ड्रेस का मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। इसके बॉटम पे आप प्लाजो कैरी कर सकते हैं, प्लस प्लेन दुपट्टे के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा गाइस। दुपट्टा भी मैं इस ड्रेस के लिए बनाऊंगी, जिसकी वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।